can never cross the ocean until you have courage to lose the sight of the shore. Welcome to class 12th, chapter 2, chapter entitled Electric Potential and Capacitance. हम लोग देखते हैं कि आसमान से बिजली गिरती है, बट जब वो बिजली गिरती है तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, कितना एनर्जी को वो कैरी करके चलती है, ये सब चीजों का क्वेश्चन हमें मिलेगा इस चैप्टर के अंदर. एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ये पूरा का पूरा चैप्टर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकेंड पार्ट जो है वो फोकस्ड है पूरा का पूरा कैपेसिटेंस के ऊपर. और आप प्रैक्टिकली इस चैप्टर में देख सकते हैं कि कैपेसिटर का क्या यूज होता है. हमारे घर में जो पंखे लगे हुए हैं दे रन ऑन कैपेसिटर्स. हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स है उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं. हमारे जो एसीज होते हैं उसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं. इवन जो हमारी बाइक्स होती हैं उसमें भी कैपेसिटर्स या कंडेंसर्स लगे होते हैं. So this is one of the most important chapter of class 12. So let's begin with the first topic of this chapter and topic is called potential difference. मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो यहाँ पर पड़ी हुई है. इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो काम करवाना पड़ेगा that is called potential difference. So what is potential difference? It's basically the amount of work done in moving a charge from one point to another point. तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन में Q. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है दैट इज वोल्ट, और एक यूनिट और होती है इसकी दैट इज जूल पर कूलम. और आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज जूल पर कूलम, और इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज जूल पर कूलम इज व्हाट? इट्स पोटेंशियल डिफरेंस. इज इट अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, सो दैट क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो जब भी किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाना होगा तो जो काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है वो B से A पर चल रहा है, बट वर्क डन जो है वो A से B पर चल रहा है. ऐसा क्यों? तो इसको ऐसा समझते हैं हम लोग कि सपोज यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉइंट है और हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट और कोई यहाँ एक तीसरा पॉइंट हम लोगों ने बना दिया. अब होगा क्या कि हम लोग इस केस के अंदर जो वर्क डन करेंगे इस पॉइंट को हम लोग B पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग A पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी कोई चार्ज रख देते हैं. अब हमारे पास एक दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है जिसका हम लोगों ने नाम ले लिया Q0, जिसको हम टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. इस टेस्ट चार्ज को हमें क्या करना है? फील्ड पर लेकर आना है. तो जब टेस्ट चार्ज को हम फील्ड पर लेकर आ रहे हैं तो हमें वर्क डन कैसे करना पड़ रहा है? A से B की तरफ, राइट. बट जो पोटेंशियल है वो कैसे चलेगा? इस तरफ चलेगा. तो पोटेंशियल जो चल रहा है वो B से A की तरफ चल रहा है, बट जो वर्क डन है वो A से B की तरफ चल रहा है. इसलिए पोटेंशियल VB माइनस V है और वर्क डन WAB है, राइट. इस बात को दिमाग में रखनी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ सकती है. चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस में हमें काम करना है एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लेकर आने के लिए. अब मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो इंफिनिटी पे पड़ी हुई है. उस इंफिनिटी वाली बॉडी को अगर हमें फील्ड पर लेकर आना है तो जो हमें काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो सेम केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू फील्ड. तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है दैट इज वोल्ट, और एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड जूल पर कूलम. और अगेन आपको क्या दिमाग में रखना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, राइट. अगर आपको चेक करना हो कि इसका डायमेंशन क्या होता है तो वर्क डन का डायमेंशन होता है ml2 t-2. चार्ज का जो डायमेंशन होता है दैट इज 80, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2 t-3 a-1, राइट. ये इसका डायमेंशन होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग
हमारे पास पहला टॉपिक है आज के सेशन का एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। मतलब इस केस के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो अंडरस्टूड है जो चार्ज होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी में पड़ा होगा। तो अगर हम इसकी फिगर को पहले ध्यान से समझ ले तो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जिसका जो नेचर है वो प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू के चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो पी पॉइंट तक एग्जिस्ट कर रही है और ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है। हमारा कोई एक चार्ज है जो कहां पर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी में पड़ा हुआ है और उस चार्ज को लाते लाते हम कहां पर लेकर आ गए, हम ए पॉइंट पर लेकर आ गए। जब हम चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आए अब हमें चार्ज को बी पर लेकर जाना है और अल्टीमेटली उसको हमें फील्ड पे रखना है, मतलब उसको हमें पी पॉइंट पे रखना है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमारा ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है। हमें चार्ज कहां पर लेकर आना है, इस तरफ लेकर जाना है। जब चार्ज इस तरफ लेकर जाना है और दो चार्जेस की बात हो रही है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बोलता है कि जो F होता है दैट इज इक्वल टू K Q Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर। x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस पूरा का पूरा कंसीडर करेंगे, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ पर है। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है तो dw जो होता है दैट इज इक्वल टू f डॉट dx के इक्वल। अगर dw f dx के इक्वल है तो डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, तो यहाँ पर cos कितना आएगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसकी फील्ड इस तरफ है, हम काम कर रहे हैं इस तरफ, मतलब एंटी पैरेलल का केस हो गया। मतलब हमारे पास जो थीटा हो जाएगा दैट इज 180 डिग्री एंड dw इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डीएक्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहां पर हमारे पास dw का फॉर्मूला आ गया माइनस ऑफ एफ डीएक्स के इक्वल और हम लोग को पता है कि dw इक्वल्स टू f की वैल्यू पुट कर देंगे k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करा तो इधर आ गया dw, कांस्टेंट टर्म बाहर k q नॉट और इधर आ गया dx अपॉन में x स्क्वायर। इनिशियली बॉडी कहां पर पड़ी हुई थी, हमारे पास इंफिनिटी में पड़ी हुई थी, लेकर कहां पर जाना है, p पॉइंट पर लेकर जाना है। मतलब इंफिनिटी से बॉडी को p पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं और p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r। इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट्स होंगी वो 0 से w और बॉडी इनिशियली पड़ी थी इंफिनिटी पे, लेकर आना p पॉइंट पे, p का डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ dx बाय x स्क्वायर की टर्म में इंटीग्रेशन चल रहा है। dw का इंटीग्रेशन w, k q नॉट, dx अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय x और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन हमारे पास था। लिमिट्स हो गई इंफिनिटी से r। इसका मतलब w जो हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k q नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब वर्क किसके इक्वल आ गया, k q नॉट अपॉन में r के इक्वल आ गया। ये हमारे पास वर्क आया बट हमें क्या निकालना, हमें तो पोटेंशियल निकालना है और पोटेंशियल का फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन में चार्ज। अगर पोटेंशियल वर्क डन अपॉन में चार्ज के इक्वल है तो k q नॉट अपॉन में r, q नॉट से q नॉट कैंसिल, मतलब पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, k q by r के। So this is formula for electric potential due to a point charge और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V equals to Q upon में 4 pi epsilon naught R, राइट। अब यहाँ एक चीज समझने की है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ by R स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास V का फॉर्मूला है KQ by R। अगर आप दोनों को रिलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E इक्वल्स टू V बाय R। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब डे 1 के पहले सेशन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर अ टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो आपको अभी फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा E इक्वल्स टू KQ by R स्क्वायर या E इक्वल्स टू V बाय या V इक्वल्स टू KQ by R। चलिए लेट्स स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। हमें एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकलती है, और फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू 2kp अपॉन में R क्यूब। सेकेंड चैप्टर के अंदर दोबारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पे, कैसे निकालना देखते हैं। तो सबसे पहले हमें किस पे निकालना है, डायपोल की वजह से निकालना है। तो हमने सबसे पहले डायपोल लिया, which is a pair of equal and opposite charges separated by a distance of 2a. We are supposed to calculate electric potential at point P where OP equals to R. तो थ्योरम में स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance 2a. We wish to calculate electric potential at point P where OP equals to R. तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल ए पॉइंट पे, तो इसको हम लिख लेते हैं वी ए, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन में एपी के इक्वल, और माइनस के क्यू हम एपी को क्या लिख सकते हैं, हम आर प्लस ए लिख सकते हैं, आर प्लस ए। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। जब हम वीबी निकालेंगे तो वीबी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू अपॉन में बीपी के इक्वल, और यहां पर हम बीपी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बीपी को आर माइनस ए। सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमें पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए प्लस वीबी के इक्वल। अगर ये वी ए प्लस वीबी के इक्वल हो गया तो यहां पर हमारे पास वी ए किसके इक्वल है, माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए। हमारे पास वीबी किसके इक्वल है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए, राइट। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आर प्लस ए आर माइनस ए आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो v है यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया के क्यू। जब के क्यू कॉमन निकाल दिया तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस वन अपॉन में आर प्लस ए, माइनस वन अपॉन में आर प्लस ए, प्लस वन अपॉन में आर माइनस ए। अगर एलसीएम लेंगे तो v इक्वल्स टू के क्यू, एलसीएम हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी है माइनस बी। तो इस केस में हमारे पास क्या रह गया, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक स्टेप को, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड ना बने। तो अब इसको लिख सकते हैं आर माइनस ए माइनस आर प्लस, रीअरेंज कर दिया हमने इसको दोबारा से। जब रीअरेंज करा इस केस में अब हमारे पास क्या रह जाएगा, नीचे आर माइनस ए, इधर रह जाएगा आर प्लस ए, और इधर रह जाएगा माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल। इसका मतलब v किसके इक्वल आ गया, के क्यू इंटू टू ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और q इंटू टू ए किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट। तो v किसके इक्वल आ गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, राइट। क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। तो हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। तो हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक डायपोल बना दिया व्हिच इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a. नाउ वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P वेयर OP इक्वल्स टू R। अगर मैं आपसे पूछूं AP किसके इक्वल होगा तो आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं बीपी किसके इक्वल होगा तो बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि VA किसके इक्वल होगा तो आप बोलोगे कि VA जो है वो पोटेंशियल है P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अगर मैं बोलूं बी पे पोटेंशियल निकालो तो आप बोलोगे इक्वल आ जाएगा के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और मैं बोलूं पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल बताओ तो आप बोलोगे इक्वल हो जाएगा वी ए प्लस वीबी के। ध्यान से देखोगे इनकी वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट है। जब वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है। तो कोई भी न्यूमेरिकल दिखे जहां डायपोल बन रहा है, जहां इक्वेटोरियल पॉइंट है, वहां पर नेट पोटेंशियल वैल्यू जीरो कर देना। ये यहां से इस बात को प्रूव करा जा रहा है।
सो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को दिमाग में रखना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या इस टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल्स? आंसर इज यस। सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं इस टॉपिक पे। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू 24 न्यूटन पर कूलम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 12 जूल पर कूलम है। आपको डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है। मतलब एज पर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 24 न्यूटन पर कूलम, एज पर क्वेश्चन पोटेंशियल गिवन है 12 जूल पर कूलम। क्वेश्चन आपको बोल रहा है आपको डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल सा लॉजिक है। अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा, E जो होता है दैट इज इक्वल टू V बाय R। अगर E V बाय R के इक्वल है, इधर आ गया 24, इधर आ गया 12, इधर आ गया R, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोल रहा है चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा V इक्वल्स टू के क्यू बाय R। इसका मतलब चार्ज किसके इक्वल हो गया? V इंटू R अपॉन में के। मतलब V की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 12। R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? अभी हमने निकाली 0.5। और K की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में रह जाएगा हमारे पास, ऊपर रह गया 6, नीचे रह गया 9 और 10 की पावर -9। 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या है, ये आ गया 2/3। 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम के। सो इस तरीके से हम पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के दोनों के न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 ड्रॉप्स है जिनका सेम साइज है जो 220 वोल्ट पे है, दे कंबाइन टू बिकम अ बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल निकालना है बड़े ड्रॉप का। 27 छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है और बोल रहा है पोटेंशियल निकालना है बड़ी ड्रॉप का। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल है, छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल, और एज पर क्वेश्चन बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जब भी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती है तो उस केस में उनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, राइट। ड्रॉप का शेप स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। बेसिक मैथ्स करेंगे तो आर किसके इक्वल आ गया? 3r के इक्वल। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर के इक्वल होता है, राइट। दूसरे का पोटेंशियल निकालेंगे, v डैश किसके इक्वल हो गया? के क्यू कैपिटल आर आ गया। तो अगर हम यहां पर देखें v डैश इक्वल्स टू के, छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बना रही है और कितनी ड्रॉप मिल रही है? 27 ड्रॉप मिल रही है। तो यहां पर हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू स्मॉल क्यू। रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? बड़ा आर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ छोटे आर के इक्वल है। इसका मतलब हमारा यहाँ से v डैश किसके इक्वल आ गया? 9 इंटू के क्यू बाय आर के इक्वल आ गया। और अभी आपने पढ़ा के क्यू बाय आर किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल का। मतलब इसको हम क्या 9 पे लिख सकते हैं? आंसर इज यस। और वॉल पोटेंशियल कितना अवेलेबल है? 220 वोल्ट। तो अगर 9 इंटू 220 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1980 वोल्ट के, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्जेस है, एक की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, एक की वैल्यू है -2 इंटू 10 के माइनस कूलम, 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। वो पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अगर आप किसी झूले में बैठे हैं तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर 15 kg है, यहाँ पर 15 kg है, तो इस केस में बैलेंस्ड होगा। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दो चार्जेस अवेलेबल है, वो पॉइंट बताओ जहां सिस्टम पे पोटेंशियल 0 होगा। मतलब कहना चाह रहा है कि V1 प्लस V2 जो होगा दैट इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो है दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -8। बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज -2 इंटू 10 की पावर -8, और ये आपस में 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। लेट कर लेते हैं सी वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जो है वो बैलेंस है, पूरा पोटेंशियल जीरो के इक्वल। तो अगर पूरा 15 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x हो गया, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 15 - 6 हो गया। अब इस वैल्यू को अगर यहां रख लें, और हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो k q r के इक्वल होता है। तो v1 की बात करेंगे तो k q 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में r मतलब x हो गया, प्लस अगर v2 की बात करेंगे तो माइनस k इंटू -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 15 - 6 होगी, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। मतलब k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में x इक्वल्स टू k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 15 - 6 हो गया। k से k कैंसिल, 10 की पावर -8 माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 45 - 3x किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल आ गया। मतलब x किसके इक्वल आ गया, 9 सेंटीमीटर। मतलब 9 सेंटीमीटर वो पॉइंट है जहां पर आपके पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, बट किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस है Q और -2Q, डी डिस्टेंस अपार्ट है। मतलब हमने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज ले लिया Q, यहाँ पर एक चार्ज ले लिया -2Q, और इनको हमने डी डिस्टेंस अपार्ट रख दिया। ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। वो बोल रहा है कि लोकेशन बताओ जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। हमने लेट कर दिया ओ पॉइंट वो है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगी, तो इसको हमने ले लिया x, और इसको हमने ले लिया d-x, राइट। तो इस केस के अंदर अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू जीरो निकालनी है, मतलब v1 प्लस v2 किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला k q अपॉन में x प्लस k q की जगह -2q अपॉन में d-x, जीरो के इक्वल आ गया। मतलब के क्यू अपॉन में x किसके इक्वल हो गया, 2kq अपॉन में d-x। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, मतलब अब आपके पास रह गया 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 2 अपॉन में d-x। मतलब d-x किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल आ गया। मतलब d किसके इक्वल आ गया, 3x के इक्वल आ गया। मतलब x किसके इक्वल हो गया, d/3। मतलब d/3 वो पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास दो चार्जेस है, 5 इंटू 10 की पावर -8, -3 इंटू 10 की पावर -8, 16 सेंटीमीटर अपार्ट पे पड़े हुए हैं। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। आई गेस अब आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। मैं फिगर बनाया तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ओ हमने वो पॉइंट ले लिया जहां पर पोटेंशियल जीरो है। ए पॉइंट पे 5 इंटू 10 की पावर -8, बी पॉइंट पे -3 इंटू 10 की पावर -8, और पूरे का जो डिस्टेंस है दैट इज 16 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर ये पूरा 16 है तो यहां से ये हो गया x, और ये हो गया 16 माइनस x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो va प्लस vb किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला k क्यूब आया, तो k क्यूब अपॉन में r विच इज x प्लस k क्यूब अपॉन में r विच इज 16 माइनस x, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब k इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में x इक्वल्स टू k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 16 माइनस x। k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 5 80, 80 माइनस 5x किसके इक्वल हो गया, 3x के इक्वल हो गया। मतलब 80 किसके इक्वल हो गया, 8x के इक्वल हो गया। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई,
10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर पे जाकर जो पोटेंशियल होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, जिसपे चार्ज इतना गिवन है, आपको पोटेंशियल निकालना है हेक्सागन के सेंटर में। हेक्सा की अगर बात करें तो शेप कैसी होती है, काइंड ऑफ बेंजीन, मतलब कुछ ऐसी शेप हो गई। अब इसके सेंटर पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर पे कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सारे पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब इस केस में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू के क्यू बाई आर के इक्वल, 6 के 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू which is 5 microcoulomb, 5 into 10 की पावर minus 6 upon में radius 10 सेंटीमीटर which is 0.1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जो है वो वोल्ट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोगों ने डिस्कस करा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, and most important numerical based on all these topics. So thank you for giving us a valuable time. Till next video, keep learning, keep exploring, and keep growing. Thank you so much. Take care.